नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, फ्रांस की फाइटर जेट इंजन और हेलीकॉप्टर इंजन बनाने वाली कंपनी सैफरन ने अब फैसला किया है कि वह इंडिया के अंदर एक इंजन एमआरओ को सेटअप करेगी। इससे हमें फ़ायदा तो होगा ही, लेकिन दोस्तों इसे इशारा समझा जा रहा है जो इंडिया को फ्रांस के साथ मिलकर 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट का फाइटर जेट इंजन बनाना है, उसके लिए भी शुरुआत की तरह से। तो ऐसे में दोस्तों आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, फ्रांस की कंपनी सैफरन ने अब फैसला किया है कि वह मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहोल यानी कि एमआरओ फैसिलिटी इंडिया के अंदर स्थापित करेगा, जो एविएशन कमर्शियल एयरक्राफ्ट इंजन को मदद देगा। और ये एक ऑफसेट कमिटमेंट के तहत किया जा रहा है, यानी कि दोस्तों इसमें इन्वेस्टमेंट सैफरन की तरफ से ही होगी। जो हमने पहले फ्रांस की कंपनीज के साथ में डील की थी, उसमें जो ऑफसेट का पैसा इन्होंने लगाना था और अभी तक नहीं लगाया था, वही पैसा लगाया जाएगा। और दोस्तों बताया जा रहा है कि ये फैसिलिटी हैदराबाद या बेंगलुरु में से किसी भी जगह पर लगाई जा सकती है और इसकी घोषणा कल ही हो सकती है, जब सैफरन के सीईओ हमारे इंडियन सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से मिलेंगे। और दोस्तों ये एमआरओ एक स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी होगी, जहां पर दोस्तों 100% इंडियन सब्सिडरी रूट से पैसा आएगा और इससे हमारे जो 330 इंजन जो हमारे कमर्शियल कैरियर के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं उनको भी सर्विस मिलेगी। इसके अलावा सैफरन और जीई का जॉइंट वेंचर जो अन्य कंट्रीज में है, जिनमें साउथ एशियन, वेस्ट एशियन, अफ्रीकन कंट्री आती है, उनके इंजन्स की रिपेयर के लिए भी मदद मिलेगी। और दोस्तों इसके लिए बताया जा रहा है कि सैफरन कम से कम 150 मिलियन यूएस डॉलर की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी ला रही है और इस एमआरओ की फैसिलिटी को आगे बढ़ाने के लिए भी सोचती है, जिसके अंदर मिलिट्री इंजन को जो हमारे राफेल और मिराज 2000 फाइटर जेट के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं, उनकी भी रिपेयर और ओवरहोल के लिए इस्तेमाल किया जा सके। और आपको बता दें कि यही फ्रांस की कंपनी M88 इंजन को सप्लाई करती है हमारे 36 राफेल फाइटर जेट जो हमने फ्रांस से एक्वायर किए थे उनके लिए, और बहुत से हेलीकॉप्टर इंजन की भी यह सप्लायर है। इसके अलावा दोस्तों सैफरन ने एक और पेशकश भी की है इंडियन गवर्नमेंट को। एक गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट GTRE जो DRDO की ही एक लैब है, उसके साथ मिलकर नया स्टेट ऑफ द आर्ट 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला इंजन डेवलप करने के लिए, जो हमारे फ्यूचर के AMCA फाइटर जेट के लिए तैयार किया जाएगा। और इसके अंदर 400 के करीब इंजन बनाए जा सकते हैं 10 से 12 मिलियन यूरोस के अंदर, क्योंकि हमें कम से कम इतने इंजन की ज़रूरत होगी अगर हम AMCA की 6 से 7 स्क्वाड्रन का भी इस्तेमाल करते हैं। हालांकि उनके लाइफ साइकिल के अंदर और भी ज़्यादा इंजन की ज़रूरत होगी। और इसके अलावा दोस्तों सैफरन GTRE का जॉइंट वेंचर इन इंजन्स को, स्पेशली मिलिट्री इंजन को, बहुत सी कंट्रीज़ को भी एक्सपोर्ट कर सकता है। इसके अंदर US की किसी भी तरह की रेगुलेटरी रिजाइम का किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं आता है। और अगर ये इंजन बनना शुरू होता है तो 110 किलो न्यूटन के इंजन को बनने में 2035 तक समय लग जाएगा, जिसमें वो सर्टिफाई हो जाएगा। और ये भी माना जा रहा है कि एक फुल कॉस्ट को अगर कैलकुलेट करें इस 110 किलो न्यूटन इंजन के लिए, तो इसमें कम से कम 5 से 6 बिलियन यूरो का खर्च आ सकता है। तो ऐसे में दोस्तों देखना होगा कि क्या सैफरन का ये कदम कहीं हमारे नेक्स्ट जनरेशन के फाइटर जेट इंजन की तरफ तो नहीं जाता, या इंडिया फिर किसी और कंट्री के साथ में जाके इस फाइटर जेट इंजन को बनाएगा। धन्यवाद, जय हिंद।